Hi, I welcome you back to my channel and my name is Dr. Khushbu Bharadwaj. I am here yet again with another challenge for you. Firstly, I would like to thank you for being with me and staying connected with me so far. Coming back to today's challenge. The name of this challenge itself has an excitement, which is to gossip. Now, why do we gossip? And why do we like it? And why we shouldn't be doing it? The answer is our brain is the most easiest thing to be manipulated. You can say it's the most intelligent and the most foolish organ of the body or the part of the body. Whatever we say when we talk about motivation या फिर हम बात करते हैं गॉसिपिंग की, हम किसी भी चीज़ की जब बात करते हैं, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, जिमिंग, रूटीन, ये सब चीज़ें हमारी आदतें होती हैं. तो गॉसिपिंग भी एक आदत है. अब कोई भी चीज़ जिसे हमें करने में मज़ा आता है तो वो हमारी आदत बन जाती है, और जिस भी चीज़ को करने से पेन होता है या हमारी बॉडी उसे पसंद नहीं करती इजीली, हम वो काम करना अवॉइड कर देते हैं. बहुत conveniently gossiping becomes a part of our life because this is how the brain works. The job of your brain is to safeguard your body. Pretty simple concept. अभी आपको जो जो चीज़ें करने में मज़ा आता है, आपका ब्रेन आपको वही सब चीज़ें करने के लिए पुश करेगा, और जो चीज़ करने में आपको बहुत मुश्किल होती है, बहुत टफ फील होता है, वो चीज़ आपका ब्रेन उस चीज़ को करने के लिए कभी रेडी नहीं होगा. तो जब आप सुबह उठ के ये कहते हैं कि बस 5 मिनट और 10 मिनट और, वो आप इसलिए कह रहे हो बिकॉज आपकी बॉडी को पता है ऑलरेडी कि सोते रहने से कितना आराम मिल रहा है. जब तक आप सुबह जल्दी उठ के वो ब्यूटीफुल मॉर्निंग को एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे, यू विल नॉट नो कि सुबह जल्दी उठने से क्या होता है. या फिर अगर आप सुबह उठते के साथ किसी एक ऐसे काम में लग जाएंगे जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भी आपको उठने में मज़ा नहीं आएगा. सो फर्स्ट थिंग, आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किन लोगों के साथ गॉसिप करते हैं. अगर आपको कभी लगता है कि मैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होती हूँ और मैं इस एक्स पर्सन के साथ गॉसिप कर रही हूँ, या मुझे दिन में जब भी टाइम मिलता है आई पिक अप माई कॉल, आई कॉल दिस पर्सन एंड आई गॉसिप, उस टाइम को आइडेंटिफाई कीजिए. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जिस दिन आपने उस टाइम को आइडेंटिफाई कर लिया, उन लोगों को और उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लिया, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उससे बाहर आना. बस ये साइंस समझना है कि हम गॉसिप कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है, हमारे पास वो इंसान है और हमारे पास कुछ बातें हैं. अगर आपके पास वो टाइम ही नहीं होगा और आप उन लोगों से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना लेंगे, तो गॉसिपिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी. अब मैं अगर गॉसिप कर रही हूँ, सपोज कीजिए एवरी डे 5 PM इफ़ आई एम फ्री, और उस वक्त मैं किसी एक एक्स पर्सन को कॉल करके गॉसिपिंग कर रही हूँ. लेकिन अगर मैं हर दिन, मुझे पता है कि मैं हर दिन ही 5 बजे फ्री हो रही हूँ, और अगर मैं कभी 5 बजे धीरे धीरे अपने टाइम शेड्यूल में जिम, हेल्दी फूड, कुकिंग, वॉकिंग, वॉचिंग अ सर्टेन शो और लर्निंग अ न्यू स्किल, गार्डनिंग, कुछ ऐसा ऐड कर लूँ विच गिव्स मी मोर प्लेजर कंपेयर टू गॉसिपिंग, वो गॉसिपिंग से कहीं ज़्यादा मुझे डोपामिन रिलीज करे मेरे बॉडी में, कहीं ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस दे, तो ऑटोमेटिकली मेरा रुझान, मेरा इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ जाएगा. तो मैं गॉसिपिंग से अपने आप हट जाऊंगी. आप किसी भी हैबिट को छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, वो कभी नहीं होगा. अगर मैं आपको इस वक्त ये कहूँ कि प्लीज़ अपने लेफ्ट में मत देखिए, तो आपकी नज़र लेफ्ट में जाएगी. अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है और आप उस गार्डन के प्रिंस या प्रिंसेस हैं, और इस वक्त आपके हाथ में एक बहुत ब्यूटीफुल सा रोज़ है, प्लीज़ ये इमेजिन मत करना. तो अब तक आप सब लोग ये इमेजिन कर चुके हैं. द पॉइंट इज़, जो चीज़ करने के लिए आपको मना किया जाए वो आप हमेशा करते हैं, और ये हम सबका एटीट्यूड होता है. तो अगर मैं आपको कहूँगी हैबिट को छोड़ दो, सुबह लेट उठना छोड़ दो, बाहर का खाना खाना छोड़ दो, जिम शुरू करो, तो जिस चीज़ के लिए मना किया जाएगा ब्रेन सबसे पहले वो करेगा, और जिस चीज़ के लिए बोला जाएगा वो बाद में. तो हैबिट को छोड़ने की आदत को छोड़िए, आप नई हैबिट को इन्वॉल्व करिए अपने लाइफस्टाइल में. तो अगर आपको कोई नया कोर्स करना है और आपको पता है कि एवरी डे आप 7 to 8 PM फ्री होते हैं, उस वक्त आप गॉसिप करते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उस वक्त आप अपनी उस हैबिट को उठा के रख दीजिए.
हर दिन 7 बजे आपको वो एक कोर्स को करना ही है। सो ऑटोमेटिकली एक नई हैबिट आ जाएगी और पुरानी हैबिट कब आपकी लाइफ से चले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। So it's not about gossiping itself, it's about all the other activities, it's about all the other habits that you have, how they come in our life and how easily can you manipulate your brain. So this was the challenge for today कि आप अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज करेंगे और गॉसिपिंग की आदत को कैसे कम करेंगे। पर ये जानना भी ज़रूरी है कि गॉसिप करना और चीज़ों का डिस्कशन करना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के, अपने फैमिली के साथ बैठ के कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो वो गॉसिपिंग से बिल्कुल अलग है। एक हेल्दी डिस्कशन जिसका कोई प्रोडक्टिव आउटकम निकले वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस डिस्कशन के टाइम को ही ख़त्म कर देंगे और उसमें कोई नई हैबिट डाल देंगे वो गलत है। आप अपने फैमिली को टाइम दीजिए, अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिए, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में टाइम दीजिए। बस जिन एक्टिविटीज से आउटकम नहीं निकल रहा है उन एक्टिविटीज को मिनिमाइज कर दीजिए। दिस वॉज द इंफॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। वील मीट अगेन इन येट अनदर एपिसोड next time. Till then, keep loving your life. Bye bye. Take care. Have a good day.